हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी, यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या चेंजेस और क्या गुड न्यूज़ भेज रहे हैं इस जन्माष्टमी। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी 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 हैप्पी जन्माष्टमी। और जो भी लोग जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या करने वाले हैं, सो आपको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखते हैं आपको कृष्ण जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है और ये जन्माष्टमी आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। सो ये सारी चीज़ें जानने की हम कोशिश करेंगे। ओके, वेट अ सेकेंड। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें आप जाने दीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। आपको थी था पे फोकस नहीं करना है और जो मैसेज आपको दिए जा रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना है। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको और आप जल्दी से रीडिंग देख सकें। यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही कार्ड्स में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपको वो कार्ड सेलेक्ट करके अपना रीडिंग देखना है। ओके, सो आप कार्ड सेलेक्ट करिए। कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नेम्स के इनिशियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। लोग पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 9 ऑफ कप्स सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस और क्या खुशखबरी आपके लिए आ रही है इस जन्माष्टमी। ओके गाइज, मैं आपको पहले बता दूं कि हम जो है ये रीडिंग करेंगे और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो रीडिंग के देखने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे जाकर जो भी आप लिखना चाहें वो लिखिए। और साथ में आपको रीडिंग को क्लेम करना है। रीडिंग क्लेम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रीडिंग क्लेम नहीं करेंगे तो आपके लिए जो पॉजिटिविटी है, मतलब जो अगर आप रीडिंग क्लेम करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चीज़ें आपने सुनी हैं ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं और वही चीज़ें आप अगर कमेंट्स में जाकर लिखते हैं, इसको अफर्मेशन भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि ये अफर्म करना होता है। जो चीज़ें हमने सुनी या जो चीज़ें हम चाहते हैं उसे हम अफर्म करते हैं कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में हों, तो आप वही पॉजिटिविटी यूनिवर्स तक भेजते हैं और जैसा आप भेजेंगे वैसे ही इन रिटर्न आपको मिलता है। ओके, क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजर अरकाना से कार्ड देखने वाले हैं, आपके लिए क्या मैसेज है मेजर अरकाना से। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड आ गया है हमारे पास, द वर्ल्ड। एक और कार्ड चाहिए मुझे यूनिवर्स। एंड द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। यहाँ से भी देख लेते हैं हम टैरोट से। ओके, फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। ओके, दो कार्ड्स और आ गए हैं हमारे पास, 3 कार्ड्स आ गए हैं, सॉरी गाइस। एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। लिब्रा यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। चैरियट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थ्री ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। ब्यूटिफुल कार्ड्स, ब्यूटिफुल कार्ड्स।
सो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि आप चाहते क्या हैं और क्या करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है, और हल्का सा थोड़ा बहुत मैं आपका पास्ट भी बता दूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में हुई हैं। ओके। और उन सारी एंडिंग्स को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जस्टिस का डिमांड कर रहे थे, यूनिवर्स से चाहते थे कि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे, आपको न्याय दे। ओके। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है आप में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है कि आपको इंसाफ मिले, न्याय मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका कोई केस अभी चल रहा है कोर्ट में रिगार्डिंग सम जॉब्स, सॉरी, सम प्रॉपर्टी और हाउस और किसी भी तरीके का, या हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स केस चल रहा हो। ये भी मुझे एक पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए दिखाई देती है। तो अगर आप लोग चाहते थे कि ये केस आपके फेवर में आए, ऑब्वियसली आप केस लगाए हैं तो आप चाहते हैं कि आपके फेवर में आए, तो वो मुझे आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट में मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्लानिंग की थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग मुझे आपकी पर्सनल एरिया में भी, पर्सनल लाइफ में भी दिखाई देती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखाई देती है। प्लानिंग आपने हो सकता है किसी एक और पर्सन के साथ मिलके की थी, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले पड़ गए। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपने प्लानिंग तो किसी के साथ की थी, बट जब साथ देने की बारी आई तो आपको किसी का साथ नहीं मिला। क्योंकि ये भी मुझे दिखाई देता है, यहाँ पे एम्परर भी है, द लवर्स भी है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, जो कि अभी एट प्रेजेंट वो कनेक्शन मुझे स्टक दिखाई दे रहा है। अभी प्रेजेंटली उसमें कोई चेंजेस आते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपका कनेक्शन प्रेजेंटली मुझे स्टक दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट आप इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं आप इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी है, जो मुझे ऐसा जिसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी टफ साइकिल्स चले हैं और ये साइकिल्स अब ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर है, दिस इज़ नंबर 21 और ये है नंबर 0। तो मुझे ऐसा लगता है एक कंप्लीट साइकिल आपने तय करने के बाद अब आपकी लाइफ में मुझे एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके। यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है ना अपनी लाइफ में रिसेंटली, नहीं, बहुत लंबे समय से जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट विश, वो विश आपकी मुझे बहुत जल्दी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। दो दो एक्शन के कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दो दो एक्शंस के कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये एक्शन कोई स्लो एक्शन नहीं है, ये बहुत फास्ट एक्शन है। देखिए कितनी तेज स्पीड से ये एक्शन लिया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग चाहते थे किसी से आपका कम्युनिकेशन हो, किसी से बात हो, तो वो कम्युनिकेशन भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स और कान्हा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी विश, अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में थी, अगर पर्सनल लाइफ में थी, आपके हेल्थ के रिगार्डिंग में अगर कोई विश थी आपकी, तो वो भी मुझे होती कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। ये विक्ट्री का कार्ड माना जाता है, सक्सेस का कार्ड माना जाता है। और अगर बहुत लंबे समय से आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे किन्हीं चीज़ों को लेकर, फिर कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अच्छे तरीके से एक बैलेंस बना पाओगे। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फोकस कर रहे थे, तो अब आप चीज़ों को बैलेंस करने लगोगे। आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे से फोकस करोगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस करोगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी मिल रहा है, अगर आप लोग मैरिड हैं और अगर आप लोगों का कोई डिवोर्स केस चल रहा था, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो सुधरता हुआ मुझे दिखाई देता है। और अगर आप लोग नहीं चाहते थे कि डिवोर्स हो, तो मुझे वो डिवोर्स भी नहीं, मतलब कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर आपका रिलेशनशिप आपकी मॉम के साथ या आपकी वाइफ के साथ या सिस्टर के साथ, किसी के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो रिलेशनशिप भी मुझे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसीव करने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के। तो जो लोग भी चाहते थे एक नन्हा लड्डू गोपाल उनके घर भी आए, एक छोटे से बाल गोपाल आपके घर भी आ सकते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके।
ये मैसेज आपके लिए मिलता है मुझे। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे अगर आप लोग ये चाहते थे कि मैंने बहुत टेंशन ले लिया, बहुत कुछ फेस कर लिया अपनी लाइफ में, तो आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको किसी की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, लॉर्ड कृष्णा आपके साथ हैं, और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जितने भी टफ साइकिल्स थे उनका एंड हो चुका है, और ये टाइम आपके लिए है अपने गोल्स की तरफ तेज़ी से भागने का। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को लेकर अप्लाई किया है। हो सकता है इमिग्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया हो, आपके पासपोर्ट वीज़ा में कोई दिक्कत आ रही थी, और अगर आप बाहर जाके अब्रॉड जाके स्टडी या जॉब या बिज़नेस करना चाहते थे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम भी मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते तो उसमें भी मुझे आपको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी तरीके का कोई बिज़नेस करना चाहते थे, तो उसके लिए भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। चैरियट का कार्ड मैरिज की भी बात करता है, और ये कार्ड से मुझे ये पता चलता है कि अगर आप लोग किसी से मैरिज को या कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए ये भी मिल रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न्यू कनेक्शन में आए, किसी न्यू कनेक्शन में आप आए किसी पर्सन के साथ, और वो जिसके साथ आप पास्ट में कनेक्शन में थे वो पर्सन भी आपकी तरफ उसी टाइम आ जाए जब आप उस किसी न्यू पर्सन के साथ कनेक्शन में आते हैं। तब ये मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो तब आपके पास चॉइसेस होंगी, तब आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप किसे चूज़ करते हैं, और आपको क्या करना है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में रखते हुए आपको चॉइस बनानी है, चॉइस चूज़ करना है किसके साथ आपको जाना है। ओके। प्रोफेशनल एरिया में अगर मैं देखूं तो बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, क्लैरिटी दिखाई दे रही है, बहुत सारी अबंडेंस आती हुई मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रही है, क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत लंबे समय से कंफ्यूज्ड थे कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ इंटरव्यू देना चाहिए, आई एम सो सॉरी गाइस अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। आपको सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करना है। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही हो। ओके। सो अगर आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज थे कि कहाँ जॉब करें, किस फील्ड में जाएं, किस जगह, किस मतलब किस एरिया में आपको काम करना चाहिए, तो ये सारी कन्फ्यूजन मुझे आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और आपको क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सक्सेस और मैरिज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है जो कि विक्ट्री की बात करता है। आपके अराउंड लोग बहुत होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फेस्टिवल सीजन है तो आपके घर मेहमान आ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे हो जाएंगे, आपकी बॉन्डिंग लोगों के साथ अच्छे हो जाएंगे, और जितना अकेलापन आपने फेस किया है ना, वो अकेलापन आपका मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो हर्मिट मोड था इसमें आप पास्ट में थे, बहुत आइसोलेट किया आपने अपने आप को लोगों से, बहुत कम सोशलाइज़ किया। हो सकता है अभी भी आप बहुत कम सोशलाइज़ करते हो, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी इन्जॉयमेंट होंगी, और आपके पास रहना लोग पसंद करेंगे। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना क्लियर और इतना जॉयफुल होगा कि आपके अराउंड लोग रहना पसंद करेंगे, और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे कुछ कार्ड्स चाहिए होंगे यहाँ से देखने के लिए, सो निकालते हैं कुछ कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, डेथ। ओके। डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे समय से, आप करियर के लिए भी आपके लिए मैसेज आ चुके हैं कि बहुत लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे, और आपके अराउंड चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, आपके अनुसार चीज़ें नहीं चल रही थी। मैंने कहा ही आपको हेल्थ इश्यूज़ भी थे, आपकी लाइफ में एंडिंग्स भी हुई थी, लोगों ने आपको चीट भी किया था। ये देखिए लोगों ने आपको चीट भी किया, आपको आपसे पीछे छुड़ाकर भाग भी गए। ऐसी सिचुएशन में भागे जब आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब लोग आपसे दूर चले गए। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया, आपने बहुत स्ट्रगल, बहुत पेन का सामना किया,
और फिर भी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, तो उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे आपको दिखाई दे रहा है। आपने अपने आप को ही नहीं, अपने अराउंड जो भी लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। सो नाउ इज़ द टाइम कि आपको आपके प्रेयर्स का, आपके हार्डवर्क का आंसर मिले, आपकी सारी विश मुझे फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। द स्टार कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं कुछ लोग। और डेथ का कार्ड मुझे ये भी बताता है डेथ इज़ नॉट डेथ, ओके। ये डेथ का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। अगर आप यहाँ देखें तो सन भी यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये कार्ड आपसे बात करता है कि आपकी लाइफ में एक सन आने वाला है, आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी, एक ब्राइटनेस आने वाली है, तो जिससे कि आपके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। जो भी एंडिंग्स आपने फेस की हैं उससे रिलेटेड जो भी ट्रॉमा आपके अंदर है, जो भी डिप्रेशन है, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है और एक जॉयफुल सिचुएशन आपके लिए आ रही है। देखिए, ये आपकी पूरी जर्नी मुझे इन 4 कार्ड्स में दिखाई दे रही है। आपने एंडिंग्स फेस की, फिर उसके बाद आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं। आप जो अंदर से टूटे थे वो आपने बाहर, अपने वर्क एरिया में, अपने पर्सनल एरिया में नहीं दिखाया। आपने बहुत हार्ड वर्क किया और अब आप इस बीच में खड़े हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बीच में हो। इधर आपका मेहनत, आपका पास्ट था और इधर आपका एक ब्राइट फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी मेहनत आपने की है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जिस भी विश को लेकर आपने मैनिफेस्ट किया है वो विश मुझे आपकी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप लोगों को कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए कितने प्यारे कपड़े इस पर्सन ने पहने हुए हैं, कितने वेल्दी और रिच पर्सन ये दिखाई दे रहा है। येलो कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। येलो येलो मुझे हर तरह दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए येलो कलर स्पेशल हो सकता है। और विष्णु जी को, सॉरी, लॉर्ड कृष्णा को भी येलो कलर, अगर आपके घर में है, भगवान की मूर्ति है या आप भगवान पे मानते हैं, तो आप येलो कलर के कपड़े लाकर उन्हें जन्माष्टमी के दिन पहनाइए। और आप खुद भी येलो का यूज़ कर सकते हैं। येलो आपके प्लैनेट्स को भी हेल्प करता है, उन्हें भी काम डाउन करता है और आपको भी मतलब सही डायरेक्शन में गाइड करता है। येलो कलर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अबंडेंस की बात करता है येलो कलर। सो आप जितना यूज़ कर सकते हैं कीजिए, ओके। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में पॉपुलैरिटी चाहते थे, नेम फेम चाहते थे, अब मनी चाहते थे, अबंडेंस चाहते थे, तो वो भी मुझे आपके लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है। बट आपने इसके लिए, ये आपको खैरात में नहीं मिला, इसके लिए आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत आपने इसके लिए की है और वही चीज़ें आपको मिलेगी। डोंट वरी, आपकी विशेस सब कुछ यूनिवर्स ने सुनी है, लॉर्ड कृष्णा ने सुनी है और ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत ही ब्लॉकबस्टर रहने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, बस ये मेरा आपसे बार बार कहना है कि रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आए हैं। द स्टार का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप लोगों की जर्नी, यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है वो बहुत टफ रही है, बहुत हार्डवर्क आपने किया है। आपके लिए ये जर्नी इतनी इजी नहीं थी क्योंकि सपोर्ट भी आपको किसी से नहीं मिला। हालांकि लोगों ने आपको पुल बैक किया है, आपको मतलब हर्ट किया है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, बट सपोर्ट किसी ने नहीं किया। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। बट नाउ इज़ द टाइम कि आप शाइन करें लाइक अ स्टार, ओके। और देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं भगवान जी आपको, यूनिवर्स, लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड आया है आपके लिए, नियामस, सत्य, एक कार्ड हम ले लेते हैं, मणिपुर, आत्मन। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, जितना मेडिटेट आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आपको अपने 7 चक्रास पे काम करने हैं, आपको 7 चक्रास को हील, बैलेंस, क्लेंस करना है, खासकर अपने मणिपुर चक्रा को। ये आपकी क्लैरिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स, टैलेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप इस चक्रा पे वर्क करेंगे तो आप अच्छे से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस कर पाएंगे और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपसे ये चीज़ भी कही जा रही है कि आप झूठ ना बोलें, जितना कम झूठ बोलेंगे, जितना कम आप
कड़वी वाणी का यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, उतने बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मेडिटेट आप करेंगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है और रीडिंग को एंड करते हैं हमारी। ओके, ये कार्ड आ रहा है, दिस इज लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको बिगर पिक्चर पे देखना है, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं उन पे फोकस करने की बजाय आपको मतलब पॉजिटिव साइड में देखना है। लुक एट द बिगर पिक्चर का मतलब ये होता है कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं गिनना है कि आपकी लाइफ में क्या नहीं है, आपके पास क्या अभी फ़िलहाल मौजूद है उसको एंजॉय कीजिए, और क्या नहीं है उसके लिए मेहनत करते रहिए, आपको ज़रूर वो चीज़ भी मिलेगी। देखिए, आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप इतने ज़िद्दी बन जाइए कि यूनिवर्स को वो चीज़ आपको देना ही पड़े। ओके, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव साइड्स को देखना है। ओके, ये 2 कार्ड्स आपके लिए आ गए खुद ब खुद। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, अगर आप लोगों ने, मैंने पहले भी बताया कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत प्लानिंग भी कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि प्लानिंग ही मत कीजिए, एक्शन भी लीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपसे फिर से कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि क्या है आप, रियल में क्या है। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। ओके, फिर से 2 कार्ड्स आ गए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको समय निकालना है खुद के लिए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं करना है किसी भी नेगेटिव चीज़ में, या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। सब जगह अपना दिमाग रखिए, ध्यान रखिए, और जो भी करते हैं वो पूरे दिल से कीजिए। और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का मतलब ये है कि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को जानिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सके। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, और बहुत धूमधाम से मनाइए। देखिए, ये फेस्टिवल्स होते हैं आपकी लाइफ में खुशियाँ, जॉय और हैप्पीनेस लाने के लिए। अगर ये फेस्टिवल ही नहीं मनाएंगे आप तो आप क्या ही इंजॉय कर पाएंगे। आप पार्टीज़ में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बट ये फेस्टिवल्स आपको घर में ही, अपने घर में ही बहुत खुशियाँ दे सकते हैं, बहुत खुशियाँ दे सकते हैं। आपको अपने घर में, अगर आपके पास कोई भी अच्छा साउंड सिस्टम है तो वहाँ पे ज़ोर शोर से गाने बजाइए, इंजॉय कीजिए। आप, अगर आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो आप भजन कर सकते हैं। और अगर आप एक किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं और आप, हो सकता है ये नहीं बनाते हो, हालांकि भगवान सबके होते हैं और मैंने यहाँ किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया है, ये चैनल सबके लिए है। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये जो जन्माष्टमी होता है, ये कोई भी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल हो, ईद हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली हो या क्रिसमस हो, ये एक रिलीजन के लिए फेस्टिवल नहीं होता है, सबके लिए फेस्टिवल होता है। आप देखिए कितना पॉजिटिव ऑरा हो जाता है, नेचर अपना ब्यूटीफुल रूप दिखाने लगता है। फेस्टिवल्स आर फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर रिलीजन्स, और किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है। आप कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो जो लोग आपके अराउंड सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी खुशियों में इन्वॉल्व होइए, और आप वो भी नहीं कर सकते तो घर में बैठ के मेडिटेट कीजिए, गाने सुनिए, डांस कीजिए, जो कर सकते हैं, जो जिस भी चीज़ से आपको खुशी या हैप्पीनेस मिलती है वो कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ ब्लेस्ड एंड ब्यूटिफुल डे, और हैप्पी जन्माष्टमी अगेन। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 9 ऑफ पेंटिकल्स का ये ब्यूटीफुल कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। गाइज, अगर आपको रीडिंग पसंद आएगी या आती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे जाकर रीडिंग क्लेम करना है। ओके,
यहाँ से हम निकालते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आप क्या ब्लेसिंग्स या क्या चीज़ें, क्या गुड न्यूज़ आप यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं इस जन्माष्टमी। ओके, ये कार्ड आ रहा है, दिस इज टेम्परेंस। The star, the devil. Okay. आप लोग, ऐसा लग रहा है मुझे, ऑलरेडी किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आगे। नॉट टेकिंग दिस कार्ड। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास। दिस इज द वर्ल्ड, 4 of Pentacles, 5 of Pentacles, okay, 6 of Cups, 2 of Cups। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 80 to 90% लोग यहाँ पे, अगर जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनमें से 80 to 90% लोग अपने रिलेशनशिप्स, अपनी पर्सनल लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, और बाकी कुछ लोग जो हैं वो अपने करियर को लेकर मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हेरोफेंट। यस, मुझे बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं पर मैरिज, कमिटमेंट, रीयूनियन, ये सारी चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो हम पहले यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और कार्ड्स निकालेंगे। पहले हम आपके कुछ करंट एनर्जी देखेंगे और कुछ पास्ट आपको हम बताएंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप लोग की कोई ऐसी विश है जिसके लिए आपको लोगों का, या आपके अराउंड जो लोग हैं उनका, या फिर किसी या आपकी फैमिली का, ओके, आपको आपकी फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का, या फिर आपके फ्रेंड्स का, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर सोसाइटी का, किसी इनमें से कुछ लोगों का, या फिर इन सारे लोगों का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपकी किसी एक विश को लेकर। आपकी कोई ना कोई ऐसी एक डिज़ायर, या कोई ना कोई एक ऐसी विश है, चाहत है, जिसके लिए आपको आपकी फैमिली का, या आपके पर्सन का, या फिर आपके फ्रेंड्स का, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, और उस रास्ते पे आप अकेले ही चल पड़े हो। आप जानते हो कि इस रास्ते में चलना थोड़ा सा रिस्की है, बट आपको पता है कि आप अगर मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। लोग आपके लिए हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी बिजनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कोई बिज़नेस है, आपकी फैमिली एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो आप लोग, और बहुत अच्छा बिज़नेस है आपकी फैमिली का, और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप फैमिली बिज़नेस को संभालो, आप कहीं और इधर उधर ना भागो, आपका जो बिज़नेस है फैमिली बिज़नेस, उस पर ही आप टाइम लगाओ, दिमाग लगाओ, दिल लगाओ, जो भी लगाओ। मतलब आपको सिर्फ यही करना है, आपको फैमिली बिजनेस करने के लिए कहा जा रहा है, और आगे चल के अपनी लाइफ को सेटल, मतलब अपनी लाइफ में आगे चल के सेटल हो जाओ, मैरिज कर लो, बस यही आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं करने के लिए। बट आपका इंट्यूशन और आपकी जो इनर सेल्फ है, आपका इनर वॉइस जो है, आपका जो गट फीलिंग है, वो ये कहती है कि आपको रिस्क लेना चाहिए और कुछ बड़ा करना चाहिए। हो सकता है आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सिर्फ अपने ही लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। या दो पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि या तो आप किसी से गाइडेंस मांग रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, कि क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, या किसी हीलर काउंसलर से मिल रहे हैं, या तो टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही पाथ है क्या,
या फिर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्ग में, इस रास्ते में, इस पाथ में मुझे सक्सेस या सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये आपके दिमाग में चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, किसी चीज़ सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज हैं कि इस पाथ में मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं, बट आपको ये पता है कि मुझे ये करना है और मुझे ये करना ही है। ये आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन ये आपको कह रहा है। ओके, ये मुझे दिखाई देता है और आप ऐसे पाथ पे चल चुके हैं, आपने कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए हैं इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी का, ये भी मुझे दिखाई देता है। अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में बात करूँ तो आपका प्रोफेशनल लाइफ मुझे थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने कहा कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें मुझे करनी है वो मुझे ही करनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद अपने पेरेंट्स से या अपने फैमिली मेम्बर से कुछ पैसे या हेल्प लेने में अच्छा नहीं लगता हो। आपको लगता है कि मुझे जो करना है वो अपने दम पे करना है और आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर सिक्योर भी हो सकता है। आप लोग इन्वेस्ट वगैरह भी करते हैं पैसे या करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, इसमें भी रिस्क होता है। तो आप लोग, हो सकता है यही आपके विश हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है पैसे, ये भी पॉसिबल है आप लोगों के साथ में। मुझे ये भी मिल रहा है मैसेज आपके लिए। सो आपका फाइनेंशियल कंडीशन अभी कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार है और आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये आपका बहुत जल्दी सुधरेगा। आपका ये जो टफ साइकिल है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखाई देती है कि हो सकता है आपका किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हैं और उस पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपके कुछ इश्यूज़ हैं, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, इन सब चीज़ों का कुछ इशू हो सकता है। आप अलग अलग कास्ट से हो सकते हैं, सेम जेंडर से हो सकते हैं, या स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस आपका डिफरेंट हो सकता है। आप कोई एक पुअर हो, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, ये सब मैंने बताया है। हो सकता है ये पॉसिबल हो। कुछ डिफरेंसेस मुझे आप लोगों में दिखाई दे रहे हैं दोनों में, और इसी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़े टाइम के लिए कुछ कम्युनिकेशन बंद हो गया हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, और कम्युनिकेशन बंद होने की वजह से आप चीज़ों को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे इससे शादी हो जाए, ये मुझे कमिटमेंट दे दे, ये ऐसी चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी फैमिली इनके लिए मान जाए, इनके साथ मैरिज के लिए मान जाए, ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे गाइडेंस मांग रहे हैं किसी से, और स्पिरिचुअल बहुत हो चुके हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो। आपने ये ठान लिया है कि जो चीज़ मुझे हासिल करनी है वो हासिल करनी ही है, किसी ना किसी किसी भी दम पे, मतलब किसी भी दम पे मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। ओके, यहाँ पे आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं उस पाथ में सक्सेस है, विक्ट्री है, आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा होगा, आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी भी मिलेगा। बट आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे। कुछ नेगेटिव लोग आपके अराउंड हैं, कुछ नेगेटिव लोग आपके अराउंड हैं जो नहीं चाहते कि आप इस रास्ते पे जाओ, आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स भरेंगे, आपके मन में एक डर पैदा कर देंगे कि उस चीज़ को लेकर कि ऐसा करने से ऐसा होता है, अरे उसने भी ऐसा किया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भर दी जाएगी जिसकी वजह से आप उस गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। बट आपको क्या करना है, जो आपका इंट्यूशन कहता है, सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनिए, किसी और पर्सन की मत सुनिए। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, एक शॉर्ट स्टोरी है ये, एक इमेजिनरी स्टोरी है, रियल इंसिडेंट्स नहीं है। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो हमेशा उसके पास, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसने वेद पढ़े हुए होते हैं, सारे वेद, जितने भी वेद हैं वो पढ़े हुए होते हैं। और जब वो मर जाता है, मतलब उसने बहुत कुछ, उसके पास इतनी नॉलेज, इतनी विजडम होती है, बट क्या होता है ना कि जब भी वो कुछ काम करने के लिए जाता है तो एक तो पहली बात कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन को मिटाने के लिए दूसरों से पूछता है, तो दूसरों की वो एडवाइस को, दूसरों के सजेशन को वो क्या कर लेता है, डिसीजन बना लेता है।
तो आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि दूसरों के सजेशंस को अपना डिसीजन मत बनाइए, दूसरों की एडवाइस को अपना डिसीजन मत बनाइए। उन्हें आप सिर्फ एक नॉलेज का सोर्स मानिए, एक सोर्स मानिए, उन लोगों का मतलब उस चीज़ का सोर्स मानिए कि इस सोर्स से मुझे एक्सपीरियंस्ड लोगों के सजेशन मिल रहे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और ये मुझे सजेस्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ भी वही हो। तो वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता था और दूसरों के सजेशंस को अपनी दूसरों के सजेशंस को अपना डिसीजन बनाकर अपनी सारी चीज़ें उन्हीं चीज़ों के बेसिस पर करता था, लोगों के सजेशंस और एडवाइस के बेसिस पे वो सारी चीज़ें, सारे डिसीजंस लेता था अपनी लाइफ के। फिर जब वो मर गया, उसके बाद वो भगवान के पास जाता है और भगवान के पास जाने बोलता है कि मेरे साथ, भगवान मेरे साथ या यूनिवर्स मेरे साथ कभी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा। ओके, जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया, जैसा मैंने सोचा, जैसे मैंने चाहा, वैसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने वैसी लाइफ जी ही नहीं जैसे मैं जीना चाहता था। ओके, तो भगवान उसको कहते हैं कि तुमको मैंने अपना दिमाग दिया था, तुमको मैंने अपना दिमाग दिया था, बट तुमने अपने दिमाग का यूज़ ना करके, अपनी इंट्यूशन का यूज़ ना करके लोगों के सजेशंस को अपना डिसीजन बना के अपनी ज़िंदगी जी है। ओके, यूनिवर्स उसको यही बताते हैं, भगवान उसको यही बताते हैं कि लोगों के सजेशंस को अपना डिसीजन मत बनाइए, अपने दिमाग का, अपने दिल का, दोनों का यूज़ कीजिए और एक बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिए, क्योंकि आपके लाइफ के हर एक पर्सन यूनिक है और हर एक पर्सन का अपना खुद का ओपिनियन होता है और होना भी चाहिए, और उसे उसी के बेसिस पर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे आपके लिए मिल रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई पास्ट पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, अगर आप लोग सिंगल हैं या फिर सेपरेटेड हैं या आपका मतलब ब्रेकअप हो चुका था, आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया था, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं कि आपके पास्ट पर्सन किसी ऑफर या किसी प्रपोजल के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका इंटरेस्ट पूजा पाठ में मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, भक्ति में आपका इंटरेस्ट मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप लोगों की जर्नी मुझे आगे चलकर स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम ऐसे चले तो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। द वर्ल्ड, ये जो है ये टफ साइकिल के एंड होने की बात करता है और एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश साइकिल, एक फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बताता है कि सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन। सो अगर उससे आगे बढ़ें तो आप का ये प्रोटेक्शन आपको अबंडेंस देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये अबंडेंस आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ में भी ऑप्शंस लेकर आएगी, और ये ऑप्शंस से आपको आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट मिल सकता है, जो आगे चलकर आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और इससे आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी है। तो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आपको लाइन बाय लाइन दिखाई दे रहे हैं। विश फुलफिलमेंट आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, आपके पास नेम फेम आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। 7 ऑफ वैंड्स। गाइज, अगर आप लोग चाहें तो फर्स्ट फाइल भी देख सकते हैं, उसमें भी उससे बहुत सिमिलर मैसेज और सिमिलर कार्ड्स आपके लिए आए हैं। एक और कार्ड चाहिए मुझे यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वैंड्स। ग्रोथ आप लोगों की होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। द लवर्स, द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ। सो फ्रेश स्टार्ट तो होना ही है आपकी लाइफ में। एक फ्रेश स्टार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को लेकर चिंता मत कीजिए। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अबंडेंस आती हुई मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रही है। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलने वाली है, एक पावर आपको मिलने वाली है, लग्जरियस लाइफ आपकी आगे होगी, और एक कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन। ये कुछ लोगों के लिए उनके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। एक क्लैरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत समय से कंफ्यूज्ड थे किसी चीज़ को लेकर कि क्या करूं क्या ना करूं,
और जो लोग आपके अराउंड नेगेटिविटी फैला रहे थे, उनसे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो उनसे आप अच्छे तरीके से मूव ऑन कर पाओगे और क्लैरिटी आपको रहेगी कि इनसे मूव ऑन करने पे आप कोई बुरा नहीं कर रहे हो। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स कि आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है और आप डिसीजंस अच्छे से ले पाओगे आगे चलकर। जो आप लोगों की बात सुनकर डिसीजंस लेते थे, वो अब आप आगे नहीं करोगे और लोगों की बातों का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, ये भी मुझे दिखाई देता है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो या जो भी आपका रिलेशनशिप होगा आगे चलकर, उससे खुद एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, ये मैसेज भी आप लोगों के लिए मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सन कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट मुझे सन कार्ड दिख रहा है, सन दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आने वाली है और ये चीज़ें आपको आगे ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। और जो भी चीज़ें आप करेंगे ना, उसमें हर तरफ मुझे ऐसा लगता है आपको सक्सेस मिलेगी और ये सक्सेस आपके लिए बहुत 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 मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए वर्दी होगी, क्योंकि आपने मेहनत इसके लिए बहुत की। आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं मिल जा रही हैं, आपने इसके लिए मेहनत की है, आपने जो चीज़ें की हैं वो अपने दम पे की हैं। ओके, और आपकी विश फुलफिल होगी। कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी एरिया में आपकी विश हो, आपकी विश हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, जॉब, मनी, या फिर आपके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपकी विश हो, तो लॉर्ड कृष्णा आपको बताना चाहते हैं कि आपकी विश फुलफिल होगी। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं पा सकते हो। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। दिस इज भुवनेश्वरी, दिस इज बुद्धि। वेट अ सेकेंड गाइस, और बताइए यूनिवर्स। दिस इज प्राणायाम। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और ग्राउंडेड रहिए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें आ भी जाती हैं तो आपको तो भी ग्राउंडेड रहना है, ज़्यादा मतलब हवा में नहीं उड़ना है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपको सबसे पोलाइटली और एक अच्छे वे में, अच्छे मैनर में लोगों को ट्रीट करना है, लोगों से बात करनी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको योगा करने के लिए भी कहा जा रहा है और अपने नॉलेज, अपने विजडम और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपने लाइफ के आने वाले डिसीजंस को लेने के लिए एडवाइस किया जा रहा है। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स को। दिस इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, सरेंडर टू द डिवाइन। यूनिवर्स कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। कोई चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैनिफेस्ट कीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड। इससे बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए गाइस कुछ नहीं हो सकता। लक आपकी तरफ रहने वाला है, आपकी तरफ से काम करेगा, आपके फेवर में काम करेगा। होल्ड ऑन योर विजन। जो भी सपने आपने देखे हैं उनको बदलिए मत, चेंज मत कीजिए, बार बार आगे पीछे अपना मन मत कीजिए। जो भी चीज़ आप चाहते हैं उससे लेकर मैनिफेस्ट कीजिए बस। होल्ड ऑन योर विजन। दृढ़ निश्चयी हो जाइए, जो आपने सुना ही होगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स, मतलब इमोशनल लेवल पे आप कभी बहुत स्ट्रॉन्ग, कभी थोड़ा वीक ऐसा फील कर सकते हैं। इमोशंस जो हैं वो आपके थोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये मैसेज फर्स्ट पाइल के लिए भी आया था, तो प्लीज़ आप चाहें तो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं एंड सी व्हाट इज देयर। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं ना, उनका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपने दर्द, जो भी चीज़ें, हार्ट ब्रेक, दर्द, कुछ भी चीज़ें आपने फेस की हैं, वो सारी चीज़ों का उन सारी चीज़ों के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको क्या करना है,
बहुत अच्छे तरीके से फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए, जितना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं उतना अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर पहले से मनाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मनाइए, अगर पहले नहीं मनाते थे आप लोग जन्माष्टमी तो अब मनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये फेस्टिवल्स आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए होते हैं गाइस। अगर ये फेस्टिवल्स ना हों तो आपकी लाइफ में अब तो खैर लोग पार्टीज़ करते हैं, क्लब्स जाते हैं, फेस्टिवल की ज़रूरत ही नहीं है लोगों को। बट आपको पता होना चाहिए कि आपके फेस्टिवल्स जो हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं। फेस्टिवल्स ये सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए नहीं होते हैं, आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी टेंशन्स चल रही होती हैं इस समय समय पे आप आके ना आपको रिचार्ज करने का काम करते हैं। तो आपके लिए फेस्टिवल्स मनाना सिर्फ एक रिलीजियस लेवल पे ज़रूरी नहीं है, आपके इमोशनल लेवल पे, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करने में, सब चीज़ में आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, आपको एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है। देखिए आपको बहुत लंबे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत लंबे समय से आप लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते जाते इंसान बोर हो जाता है, कंटिन्यूसली 6 डेज़ जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो। आप बच्चे रहे होंगे, जब आप बच्चे थे, ऑब्वियसली सब बच्चे ही होते हैं, तो आपको पता है कि कंटिन्यूस 6 डेज स्कूल जाने के बाद जब हमें संडे की छुट्टी मिलती है तो हम कितना रिफ़्रेश फील करते हैं, हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं। ओके, सो आपको ये समझना है कि मेरी इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मुझे आज का एक दिन मिला है एंजॉय करने के लिए, तो उसे जितना बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं उतने बेहतर तरीके से आपको एंजॉय करना है। सेजिटेरियस अगर आप लोग हैं तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मुझे यहाँ सेजिटेरियस का साइन दिखाई दे रहा है। तो सेजिटेरियस अगर आप लोग हैं तो आपको केयरफुली ये रीडिंग एक बार फिर से सुनने की ज़रूरत है, अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से सुनी नहीं है, स्किप करके सुनी है तो। ओके, सो दिस वॉज ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रीडिंग को क्लेम करके जाना। ओके, बिना क्लेम किए कोई गया ना तो जन्माष्टमी में मटकी फोड़ देंगे हम आके। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करके जाना है आपको। और विश यू अ वेरी 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 हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड जॉयफुल जन्माष्टमी। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।